हेलो लेडीज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो? आई होप आप लोगों की होली अच्छी गई है। मेरी तो गीली गीली सी गई है होली। आई मीन कलर से ज़्यादा हमने पानी से खेला है। और जो लोग रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी रमज़ान मुबारक हो, और आई होप उनका रमज़ान अच्छा चल रहा होगा। खैर, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? यही कि मेघा को पता चल जाता है कि कशिश के पास जाने से, उसके करीब जाने से कशिश थोड़ा हिचकिचाने लग जाती है। मतलब थोड़ा अनईजी सा फील करने लग जाती है। तो अब एक प्लस पॉइंट मिल गया है मेघा को। देखते हैं आगे क्या करती है वो। खैर, ये लोग वापस बैक टू द वर्क जब जाते हैं, मेघा आज बहुत बिजी होती है क्योंकि जैसा कि पहले बताया था हमने कि मेघा को कल या परसों में ही वो अपना प्रेजेंटेशन देना है। जो प्रोजेक्ट उसे मिला था उसे कंप्लीट करना है आज उसे। तो वो लगी हुई है, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगी हुई है वो अपना काम करने में। और फिर हम देखते हैं कि लंच टाइम आ चुका है और ये वैष्णवी, कशिश, अरुण और साहिल जो हैं आ चुके हैं अपने लंच टेबल पर। उनका ही टेबल है वो, यही समझ सकते हैं। तो कशिश देखती है कि अभी तक मेघा आई नहीं है। तो वैष्णवी से पूछते हैं कि आज मेघा नहीं आई। तो वैष्णवी कहती है कि मैं गई थी उसे बुलाने, लेकिन वो आज बहुत बिजी है, उसे कल प्रेजेंट जो करना है, तो आज वो नहीं आ रही है खाना खाने के लिए, लगी हुई है काम करने में। मैंने उसे बहुत बोला कि थोड़ा सा ब्रेक ले ले, बट वो नहीं मानी। तो कशिश कुछ सोचते हुए ही अपनी गर्दन नोट करते हुए बोलती है ओके। फिर ये लोग अपना लंच करते हैं। तो लास्ट में जब जा रहे होते हैं तो कशिश जो है वैष्णवी को बोलती है, सुन ये ले, ये लंच जो है मेघा को देती जाइयो। ये सुनकर वैष्णवी, साहिल, अरुण तीनों तीखी नज़रों से कशिश को देखने लग जाते हैं। और वैष्णवी तीखी सी स्माइल करते हुए अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और देखने लग जाती है कशिश को। तो कशिश कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम तीनों मुझे? मैं बस इसलिए बोला दे रही हूँ कि उसने खाना नहीं खाया तो खाना खा लेगी। तो वैष्णवी कहती है, हाँ तो तू खुद जाके दे दे। तुझे पता तो है उसका और मेरा 36 का आंकड़ा है। वो समझे कि मैंने इसमें कुछ मिलाया या कुछ किया, वो नहीं लेगी मुझसे, तो तू खिलाया जाके। तो अरुण कहते, क्या बात है, 36 का आंकड़ा भी है, लड़ाइयाँ भी करनी है तुमने और इतनी केयर भी करनी है। वाह, क्या बात मिस कशिश मेहरा, कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई? वैष्णवी बीच में टोक के बोलती है, हाँ हाँ, और इसको तो उसकी आंखें भी बहुत पसंद है और क्यूट भी लगती है वो, है ना? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ओके? तुम सीधा सीधा बोल दो अगर तुमने नहीं करना है ये काम, तो ऐसे बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ऐसे करके जाने ही वाली होती है कशिश। तो वैष्णव कहती है, अच्छा ठीक है, दे दूँगी, मैं खिला दूँगी मेघा को तेरा दिया हुआ खाना। हाँ तो ठीक है, ये ले पकड़। और ऐसे ही वो प्लेट देकर भाग जाती है कशिश वहाँ से। और ये तीनों हंसने लग जाते हैं। और साहिल कहता है, कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज देयर बिटवीन देम। तो वैष्णवी फिर जाती है मेघा के पास और बोलती है, हेलो मैडम, टेक अ ब्रेक, कुछ खा लो, माइंड फ्रेश कर लो, फिर काम करना। तो मेघा लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहती है, यार प्लीज़ वैष्णवी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकती खाना खाने के लिए। तो वैष्णवी जो है मेघा की चेयर को घुमा लेती है, अपनी तरफ करती है और कहती है, हाँ तो आपको कह भी कौन रहा है कि वहाँ आपको बाहर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए? सी, आपका लंच ले आई हूँ मैं, तो अब आप चुपचाप करके इसे खा लीजिए। तो मेघा फिर स्माइल करती है वैष्णवी की तरफ, कहती है, थैंक यू, और उसे हग कर लेती है बैठे बैठे ही। और भूख तो बहुत लगी थी मेघा को, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी बच्चों की तरह हड़बड़ी में खाने लग रही थी। तो वैष्णवी कहती है, आराम से,
खाना कहीं नहीं जा रहा है और टाइम भी कहीं नहीं जा रहा है, इतना भी टाइम नहीं लगने वाला, आराम से खा लो फिर काम कर लेना। तो खाते खाते कहती है थैंक यू यार, बहुत भूख लगी थी मुझे। तो मेघा खा ही रही होती है, फिर वैष्णवी बोलती है वैसे ये मैं नहीं लाई। तो मेघा कह उसकी तरफ देखती है और आईब्रोज अपनी ऊपर करके बोलती है तो और कौन लाया। तो कहती है कशिश ने भेजा ये। और जैसे ही सुनती है मेघा के गले में खाना अटक जाता है और कहती क्या। और वो जल्दी से जो है खाने में देखने लग जाती है कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, क्या है। और वैष्णवी बोलती है क्या क्या मिलाया है उसने, जल्दी बता दो प्लीज़, कहीं उसने कुछ ऐसी दवाई तो नहीं मिला दी है मेरे को कि मेरा पेट खराब हो जाए। देखो मैंने काम करना है, मुझे आज के आज ही कंप्लीट करना है ये सब, मैं ये सब नहीं झेल सकती प्लीज़। तो वैष्णवी हंसने लग जाती है और कहती है अरे रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है उसने, वो इसलिए खुद नहीं दे के आना चाह रही थी क्योंकि उसे लगा कि तुम उससे नहीं लोगी क्योंकि तुम्हें लगेगा कि उसने कुछ मिलाया है, इसलिए उसने मेरे साथ भेजा है। ऐसा कुछ नहीं मिलाया है उसने खाने में, बिल्कुल साफ खाना है। ओके, उसे चिंता हो रही थी तुम्हारी। तो मेघा एक बाइट को गल्प करती है और कहती है चिंता उसे मेरी। हाँ नाइस जोक है ना। तो वैष्णव कहती है हाँ, मैंने जब उसे बोला कि उसने खाना नहीं खाया और वो सुबह से काम में लगी हुई है तो उसने मुझे आके बोला कि ये खाना जाके मेघा को दे देना। तो मेघा जो है बिल्कुल एक टक जो है वैष्णवी को घूरने लग जाती है और कहती है एक बार के लिए मुझे खाना हजम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये बात आई डोंट थिंक मुझे हजम होने वाली है। अरे मैं सच कह रही हूँ, इतनी बुरी नहीं है वो जितना तुम सोच के बैठी हो, सबका ख्याल रखती है। ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेघा जो है खाना खाने लग जाती है एंड अगेन बैक टू द वर्क। तो आज लेट हो जाता है मेघा को क्योंकि एज यूजुअल शी नीड्स टू कंप्लीट हर वर्क। और कशिश तो थोड़ा लेट ही निकलती है, जैसे या कह सकते हैं उसे भी कुछ काम था। तो कशिश जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकलती है डे ऑफ के टाइम पर, तो ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज़ जा चुके थे। तो देखती है कि मेघा अभी भी काम कर रही है, तो मेघा के डेस्क पर जाती है। तो कशिश जो है मेघा के डेस्क पर जाकर नॉक करती है। मिस मैगी, आज क्या बात, आपको जाना नहीं है क्या, ऑफिस में रुकने का प्लान है। मेघा अपनी थकी हारी नज़रें जो हैं कशिश की तरफ घुमाती है और कहती है क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मेरे नाम से। हाँ मेघा, इतना प्यारा नाम है मेरा, आपसे क्यों नहीं बोला जाता मैगी मैगी। ओके ओके मिस मैगी, जस्ट चिल। पता चल रहा है आप बहुत थकी हुई हैं, लेकिन आई थिंक अभी आपको घर जाना चाहिए। तो मेघा कहती है नहीं, मुझे अभी थोड़ा काम है, बाद में चली जाऊँगी मैं। तो कशिश जो है मेघा का लैपटॉप बंद करके उसका बैग पैक करने लग जाती है। तो मेघा कहती है क्या क्या करके आ रही हो तुम। तो कशिश कहती है दैट्स ऑर्डर फ्रॉम योर बॉस कि अभी आप घर जाएंगे, आप अपना काम घर ले जाइए, घर जाके कर लीजिएगा, ठीक है, बट अभी आप घर जा रही। एक मिनट, बॉस, तुम मेरी बॉस कब से हो गई जो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करने लगूंगी। तो कशिश कहती है इनडायरेक्टली तो वैसे मैं हूँ आपकी बॉस। बाय द वे आपको याद दिला दूँ तो कल से आपको मुझे रिपोर्ट करना है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आपकी बॉस हूँ। तो मैं कहती कल से करना है ना कि आज से, ओके। हाँ तो कोई बात नहीं, आज प्रैक्टिस कर लो। तो मैं कहती चाहती क्या हो तुम मुझसे, क्यों। तो कशिश कहती है कुछ नहीं, अरे अब आप जाएंगी, वो क्या है ना, मुझे आपका पीछा जो करना है, और अगर आप नहीं निकलेंगी तो मैं पीछा कैसे करूँगी आपका, क्योंकि मुझे तो जाना है ना। तो मेघा जो है अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरने लग जाती है कशिश को। वेरी फनी। तो कशिश कहती फनी क्या, सच में, ध्यान से जाना, कहीं मैं आपका पीछा कर रही हूँ। चलिए छोड़िए उन सब बातों को, अब खड़ी हुई है और चलिए घर जाके कर लीजिएगा बाकी का काम जो पेंडिंग है, बाकी देख लेंगे, और ऑल द बेस्ट कल के लिए। तो मेघा एक फेक सी स्माइल करती है ओके, और चली जाती हैं, मतलब ये दोनों ही निकल जाते हैं घर के लिए।
अब आगे देखते हैं कि आज मेघा पहुंच जाती है घर पे अपनी, और मतलब कशिश जो है उसकी कार जो है पंचर हो जाती है रास्ते में। चिंता ना करो, चिंता ना करो, आज मिलवा देंगे तीनों को, ठीक है। कार पंचर हो जाती है कशिश की रास्ते में, तो वो थोड़ा उसे ठीक करवा रही होती है। लेकिन मेघा जैसे ही घर पहुंचती है, मेघा जैसे ही गेट खोलती है अपने घर का, आरव और ये जो है अपने हॉल में ही बैठे हुए थे। तो आरव एकदम से उनकी तरफ देख के कहता है, तो तुम फोन वाली दीदी। तो मेघा भी देखती है आरव की तरफ और उसे पॉइंट करते हुए कहती है, ओ लिटिल दादाजी, छोटे दादाजी, राइट? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पे? और जो मेघा की मॉम है वो एक बार इसको दोनों को देखी जा रही है कि चल क्या रहा है, ये कैसे जानते हैं एक दूसरे को। तो आरव एकदम से जो है अपनी मैम की तरफ देख के बोलता है, मैम ये आपकी बेटी है? तो मेघा की मॉम कहती है, हाँ ये मेरी बेटी है। तो आरव बोलने लगता है, मैम आपको पता है ये दीदी ना, इतना बोला ही होता है आरव कि मेघा जो उसके पास आके उस बोलने, नो 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 नो। तो आरव कहते नहीं मैं तो बताऊंगा। तो मेघा की मॉम कहती है, एक मिनट चल क्या रहा है, और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मैम आपको पता है उस दिन जब हम ट्रिप से आ रहे थे ना, और मेघा जो है बार बार उसकी तरफ देख के अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नो नो प्लीज डोंट से इट, नहीं तो मेरी वाट लग जानी है। मैम आपको पता है जब हम आ रहे थे ना, तो ये दीदी फोन पे बात कर रही थी सड़क पे चलते हुए, और सड़क पे तो इनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, और एक कार आ रही थी बहुत स्पीड में, इनको टक्कर मार दी थी। वो तो मैंने सही टाइम पे इनका हाथ खींच लिया, नहीं तो ये दीदी बहुत केयरलेस है। और ये सुनने के बाद मेघा की मॉम घूरने लग जाती है मेघा को, और मेघा डरी सहमी सी नजरों से फिर देखती आरव की तरफ, तू रुक जा, तूने क्यों बताया? लो बेटे अब तो गई मैं। तो मेघा की मॉम कहती है, तुम सड़क पे फोन यूज कर रही थी? क्यों भाई, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? और यही कहते कहते वो उठ जाती है और मेघा की तरफ आने लगती है, और मेघा भागने लग जाती है। अरे मॉम मॉम देखो, वो बहुत पुरानी बात हो गई, देखो कितना टाइम हो गया आपको स्कूल ट्रिप का, देखो अब नहीं वो बात जा चुकी, बात गई मॉम। अच्छा रात गई बात गई, उसी रात में तुम भी चली जाती तो क्या हो जाता? इतनी बड़ी हो गई और इतना छोटा सा बच्चा तुम्हें सिखा रहा है कि केयरलेस नहीं होना चाहिए, कैसे रोड क्रॉस करनी चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहती ओके मोम, दूर से डांट लो, देखो मारो नहीं, ये छोटे से बच्चे के आगे मार रहे हो आप, कैसे कैसे शर्म करो थोड़ी सी, इतनी बड़ी लड़की हूँ आपकी। हाँ इतनी बड़ी लड़की है और इतनी सी अक्ल नहीं है। और ये सब ड्रामा देखता हुआ आरव जो है बहुत हंसी जा रहा था। मेघा जो है फिर आरव को घूर के देखती है कि रुक जा बेटे, तो रुक जा, एक बार आ जा मेरे हाथ में। तो आरव जो है उसको जीभ दिखाने लग जाता है, और फिर मेघा जो है आरव के पीछे भागने लग जाती है, और आरव भी भागने लग जाता है। ये दोनों हंसते मस्ते मजाक करने लग जाते हैं। तो ये लोग जब थक आ जाते हैं तो आरव कहते बस बस दीदी बस, और नहीं। तो मेघा भी थक जाती है, कहती हाँ वेट, अभी वेट, और इतना रुकी थी कि आरव को मेघा पकड़ लेती है, कहती हाँ बच्चू अब कहाँ बच के जाओगे इतने टाइम में। तो मेघा फिर जो आरव है अपना छोटू सा पपी फेस करने लग जाता है, सॉरी। और फिर मेघा तो पिघल ही जाती है, वो तो वैसे ही उसके क्यूट से फेस को देख के पिघल जाती है, और फिर वो उसके चीक्स को खींचती है दोनों, कितना क्यूट है तू। फिर उसके चीक्स पर किस करती हैं और कहते अपनी मॉम की तरफ देख के कहती है, ओ तो ये है वो बच्चा जो आपसे ट्यूशन लेने के लिए आता है। तो मेघा की मॉम अग्री करती हैं। तो स्टडी हो गई आज की आपकी? तो आरव कहते हैं हाँ हो गई, बस मम्मा का वेट हो रहा है, मम्मा आने वाली है मुझे लेने के लिए। ओके। तो मेघा की मॉम कहती है जाओ तुम जाके फ्रेश हो लो इतने। तो मेघा कहती है हाँ ठीक है। तो वो आरव को भी साथ में ही ले जाती है अपने रूम में, अपना रूम दिखाने के लिए या नो, और फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करने लग जाती है आरव के साथ, थोड़ी मस्ती मजाक, और वो फ्रेश हो रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि कशिश जो है आ जाती हैं और गेट के अंदर एंटर करती हैं। मेघा की मॉम से मिलती है, उन्हें नमस्ते करती है, और इतने में ही मेघा जो है बाहर आ रही होती है अपने रूम से आरव के लिए कुछ जूस वगैरह लेने के लिए, और एकदम से वो कशिश को जैसे ही देखती है वो शॉकिंगली, तुम
और कशिश जो है फिर मेघा की तरफ देखती है और कहती तुम मेघा नॉन स्टॉप बोलने लग जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में मेरा पीछा करने लग गई हो? तुम ऑफिस में तो मुझे परेशान करती थी और अब पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई हो। ये सही बात नहीं है। तुम इसे स्टॉकिंग कहते हैं मैम, मैं तुम्हारी कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। ओ हेलो मैडम, इतनी भी वेली नहीं हूँ मैं, बहुत काम है मेरे पास कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी, मैं तुम्हें स्टॉक करने लगूंगी। समझ में आ रहा है? इतने में इनका ये सब शोर सुनते सुनते जो है मानव ही था ना उसका नाम, सॉरी मयंक आ जाता है रूम के बाहर। और जो मेघा की दादी थी वो तो ऑलरेडी वहां पर थी ही। तो मेघा अपनी मॉम को कहती है, मॉम आपने इस तीखी मिर्च को घर के अंदर आने कैसे दिया? ये वही तीखी मिर्च है जो ऑफिस में मेरा जीना हराम करके रख देती है। मैं जीना हराम करती हूँ? तुम करती हो, ध्यान से। तुमने ही सब कुछ शुरुआत की थी। आंटी आपको पता है किसने फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे नीचे गिरा दिया था, और गिराया तो गिराया, सॉरी भी नहीं बोला, और फिर जान करके इसने मेरे कपड़ों पे खाना भी गिरवा दिया। और आगे बोलूं अब? तो मैं कहती, अच्छा तो तुमने नहीं किया था, तुमने मेरी चेयर खींच के मुझे नीचे नहीं गिराया था, तुम मुझे डरा नहीं रही थी। तो कशिश कहती, हाँ तो तुम इतना सब कुछ कर रही थी तो थोड़ा तो बनता ही है, मैं भी करूंगी, रिप्लाई तो दूंगी। तो मेघा की दादी कहती, एक मिनट चुप, क्या हो रहा है? ये घर को सब्जी मंडी बना दिया तुम दोनों ने। दादी ये देखो ना, मेरा पीछा करते करते घर तक आ गई है। ओ हेलो मिस, मैं तुम्हारा कोई पीछा करते हुए नहीं आई हूँ। अच्छा तो किस लिए आई हो यहाँ पे, और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? आगे कशिश कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में पीछे से आरव आ जाता है चिल्लाते हुए, मम्मा, और जाके हक कर लेता है कशिश को। आप ये फोन वाली दीदी से लड़ क्यों रही हो, आप ही नहीं जानती हो? तो कशिश जो है आरव की तरफ स्माइल करती है और उससे अपनी गोदी में उठा लेती है, कहती, नहीं हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम तो ऐसे ही खेल रहे थे। ये सब देख के मेघा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है कि उसके साथ क्या हो गया। आई मीन व्हाट, ये कैसे हो सकता है? आरव इसका बेटा, ये ऑलरेडी मैरिड है और इसका बच्चा भी है 7 साल का। वो इतने शॉकिंग नजरों से खड़ी ही थी कि इतने में पीछे से मयंक जो है टैप करता है मेघा को और कहता है, हाँ दी यही तो बता रहा था मैं, इसकी मॉम लगती ही नहीं है, ये बहुत यंग लगती है, इन्हीं की तो बात कर रहा था मैं, यही है आरव की मॉम। तो मेघा जो है मयंक की तरफ देखती है हैरानी से, उससे वो तो जैसे होश में ना हो कि उसने क्या देख क्या लिया, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। तो कशिश मेघा की तरफ देखती है कि वो फुल शॉक में है और उसे बोलती है, देख लिया आपने, आपको स्टॉक नहीं करी थी मैं, अपने बच्चे को लेने आई थी, मुझे नहीं पता था ये आपका घर होगा। तुम मेघा कशिश से कहती है, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। तो मेघा को ये सुन के पता नहीं अंदर से अजीब सा हल्का सा से जैसे दर्द सा हुआ, वो उसे अच्छा नहीं लगा वो ये सुन के। वो नहीं पता क्यों अच्छा नहीं लगा, बट उसे हल्का सा ऐसा लगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। वो उसी वक्त उस ख्यालों को छटकती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्यारा क्यूट सा बच्चा तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? हेलो मैम, ध्यान से देखो मेरी चेहरे को, कहाँ से नहीं लगता ये मेरा बेटा है? तो मेघा की मॉम कहती है, अब मुझे कोई बताएगा क्या चल रहा है? और ये वही तीखी मिर्ची है? मेघा की तरफ देख के कहती है उसकी मॉम, ये कैसे हो सकता है, ये इतनी स्वीट सी बच्ची किसी को अपने पैरों पे गिर के माफी क्यों मंगवाएगी? ये सुन के मेघा जो है अपनी मुंडी नीचे कर लेती है, क्योंकि अब उसे तो क्लियर हो जाता है ना कि क्या हुआ था एक्चुअली में, और उसने घर पे थोड़ी बताया हुआ था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो क्लियर हो चुकी है। और कशिश को नहीं पता था इस बारे में, तो कशिश घूर के देखती है मेघा को, मैंने कब किसी को पैर पे गिर के माफी मंगवाई, जरा बताएंगी आप? तो मेघा अपनी मम्मी को डरी डरी नजरों से देख के कहती है, वो मम्मी, वो ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कहती, मिसअंडरस्टैंडिंग? मुझे पता ही था, तुम्हें ही पहले जल्दी जज करना होता है औरों को, है ना मम्मी। तो मेघा की दादी बोलती, हुआ क्या था एक्चुअली, बता तो सही।
तो फिर मेघा जो है सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि क्या उसने देखा था और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो कशिश जो है बोलती, ओ तो इस वजह से तुम मुझसे चिड़ी चिड़ी रहती थी और फर्स्ट मीटिंग में ही तुमने मुझे गिरा दिया। हाँ तो ठीक है ना, हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके बाद तुमने भी तो गिरा दिया ना मुझे बस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इतने में आरव बोलता है, ओ तो मम्मा ये वही न्यू लड़की है जिन्होंने आपको गिरा दिया था और ये गुस्सा करती है तो इनके चीक्स रेड हो जाते हैं और आपको। आगे कुछ बोलता आरव, वो यही बोलना चाह रहा था कि आपको बहुत क्यूट लगती है ये। इतने में जो कशिश है उसका मुंह बंद करा देती है, उसके मुंह पे हाथ रख के और उसकी तरफ आंखों से इशारा करती है, नहीं नहीं बोलना। और फिर वो बोलती, हाँ ये वही है, ये वही दीदी है। तुम्हें कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने बेटे को भी इस बारे में बता रही थी। और मेरी चीक्स कोई रेड नहीं होते जब मैं गुस्सा करती हूँ। तो मयंक कहता है, दीदी होते हैं। तो मेघा घूर के मयंक की तरफ देखती है और उसे चुप होने के लिए बोलती है, तो वो भी चुप करके बैठ जाता है। तो कशिश कहती है, हाँ तो हम दोनों सब कुछ शेयर करते हैं हमारे डे के बारे में, है ना आरव। तो मेघा कहती है, अच्छा तो ये नहीं बताया कि कैसे तुमने मुझे गिराया था। तो फिर कशिश हंसती है और कहती है, एक्चुअली वो आरव का ही आइडिया था। ये सुन के मेघा हैरान और बाकी सारे हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। और मेघा कहती है, हाँ अब कोई भी डिसबिलीव नहीं है, तुम्हारा ही बेटा ही है। और एक मिनट, मुझे ऑफिस में पता कैसे नहीं चला कि तुम मैरिड हो? एक्सक्यूज मी, मैं ऑफिस में काम करने जाती हूँ, लड़के ढूंढने नहीं जो अपना बायोडाटा लेके घूमते फिरूं। हाँ तो मैंने तुम्हारा सीवी देखा था, उसमें सिंगल लिखा था। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। और कोई क्वेश्चन? तो मेघा चुप हो जाती है। फिर उसके बाद जो मेघा की मॉम है वो कशिश से कहती है, कशिश कल कल मेघा के फादर भी आ जाएंगे, कल तुम्हारा डिनर हमारे घर पे है, ओके? इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। तो कशिश कहती है, ओके आंटी, आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है भला, है ना आरव? यस मम्मा। तो ये लोग थोड़ी और मस्ती मजाक करते हैं और फिर कशिश जो है आरव को लेके निकल जाती है अपने घर की तरफ। तो डिनर होने के बाद जो मेघा है वो अपने रूम में जाके बेड पर लेट के कशिश के बारे में ही सोचने लग जाती है कि ये 25 साल की है और इसका बेटा है 7 साल का। तो इसका कब बाल विवाह हो गया था क्या? इसकी हरकतें देख के तो लगता नहीं बाल विवाह करने वालों में से है। तो ऐसा क्या हो गया इतनी जल्दी? यह छोड़, मुझे क्या। पर जब मुझे पता चला वो मैरिड है तो मुझे दर्द क्यों हुआ ऐसे? मुझे बुरा क्यों लगा था? क्या सोच रही है मेघा तू? छोड़, सो जा सो जा। वो सोना नहीं है, काम करना है, कल सबमिट करना है, मैं तो भूल ही गई थी। और फिर मेघा अपना काम करने लग जाती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डे पर। सॉरी मैं एक पार्ट भूल गई, अभी दिन नहीं करते, अभी जब वापस जा रहे थे कशिश और आरव, तो आरव मुझे बताता है कि अपने अपने और मेघा के फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में, जैसे वो मिले थे कि कैसे केयरलेसली वो रोड पे चल रही थी। तो कशिश कहती है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और उससे क्या कहा था, किडनैप कर लेगी जाएगी वो आपको। तो हंसने लग जाती है कशिश। फिर कहती है, वैसे अच्छी लड़की है वो, किडनैप नहीं करेगी आपको। तो आरव कहता है, हाँ पता चल गया मुझे, और मुझे तो बहुत पसंद आ गई हैं। वो थोड़ा अलग वे में, थोड़ा टॉन्टिंग वे में जो है कशिश को बोलता है, कशिश की तरफ स्माइल करते हुए। कशिश इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर आरव जो अपने मन में ही सोचता है, हाँ मुझे तो बहुत पसंद आ गई हैं वो आपके लिए, और आई थिंक आपको भी वो पसंद है। इस बार तो भगवान जी प्लीज़ मिलवा देना इनको किसी उनसे, पक्का। अब देखना आप, मैं क्या क्या करूँगा आप दोनों को मिलाने के लिए। ये सब वो मन में सोचता सोचता स्माइल करने लग जाता है। और कशिश देखते क्या हुआ इतनी स्माइल।
कुछ नहीं, बस वो आज का दिन बहुत अच्छा गया ना, इसलिए। ओके, चलो फिर ये लोग चले जाते हैं घर पे। अब हम एंड कर देते हैं नाइट को और नेक्स्ट डे शुरू करते हैं। तो नॉर्मल सेम रूटीन होता है इनका। कशिश उठती है, जिम जाती है, आरव को रेडी कर कर स्कूल के लिए छोड़ती है उसके बस स्टॉप पर और आ जाती है ऑफिस। और उधर मेघा भी अपना डेली लेट उठने का रूटीन फॉलो करती है और जैसे तैसे करके रेडी होके आ जाती है ऑफिस। और आज वो थोड़ा घबराई हुई होती है क्योंकि आज उसकी प्रेजेंटेशन है, उसको खुद प्रेजेंट करना है आज, खास कर कशिश के आगे। तो वो कुछ भी गलती नहीं करना चाहती कि कशिश उसे रिजेक्ट करे। वो ठान के रही होती है कि वो फर्स्ट गो में ही अपना निकलवा लेगी, अप्रूव करवा लेगी, क्योंकि उसने मेहनत भी बहुत की है, जैसा देख सकते हैं हम। तो अब मीटिंग का टाइम हो जाता है। कशिश वहीं अपने कॉन्फ्रेंस रूम में होती है और भी कलीग्स होते हैं वहाँ पर, बट मेनली डिसीजन तो उस वक्त कशिश ने ही लेना होता है, बीइंग द टीम लीडर। और मोस्टली सभी को पता ही होता है कि कशिश जो है बिल्कुल सही डिसीज़न ही लेती है, तो सारे उसी के साथ अग्री कर जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले आकाश जो है ऑल द बेस्ट बोलता है मेघा को, और मेघा स्टार्ट करती है अपनी प्रेजेंटेशन एज यूजुअल। फुल साइलेंस कॉन्फ्रेंस रूम में कशिश का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है, मेघा का दिल धक धक कर रहा होता है। वो देखती है कशिश के चेहरे की तरफ, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। तो उसने तो कभी ऐसे कशिश को नहीं देखा, तो वो थोड़ा हैरान होती है कि ये रूप भी है इसका। तो फिर तभी कशिश जो है कुछ बोलती नहीं है और कुछ राइट डाउन करने लग जाती है, जैसे कुछ नोट कर रही है वो। फिर थोड़ा सा ही खुद से कुछ सोच के फिर वो मेघा की तरफ देखती है और कहती है इट्स गुड। ये सुन के मेघा के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और बाकी सारे जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं सारे हैरान होके कशिश को देख रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? कशिश ने पहली बारी में ही तारीफ कर दी, इट्स गुड। तो हम फिर मेघा तो प्राउड फील कर रही होती है कि मुझे पता था कि मैं तो फर्स्ट गो में कर ही लूँगी। फिर तभी कशिश दोबारा बोलती है इट्स गुड बट नॉट एज मच एज दिस कंपनी स्टैंड्स फॉर। कंपनी के स्टैंडर्ड का नहीं है ये बिल्कुल भी, और कंपनीज के लिए इट्स वेरी गुड और वो आपको अप्रूव भी कर देंगे। लेकिन हमारी कंपनी बेस्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ हर चीज़ बेस्ट होने चाहिए। और ये डिज़ाइंस अच्छे हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंपनी के स्टैंडर्ड्स के लिए थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, इसलिए अभी मैं अप्रूव नहीं कर सकती। सो यू नीड टू रिवाइज दैट। ये सुन के मेघा का चेहरा उतर जाता है और वो अंदर ही अंदर गुस्से में आ जाती है और बाकी सब सांस भरते हैं, हाँ शुक्र है। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि वो तारीफ कर रही है एक ही बारी में, तो उनको रियलाइज होता है हाँ सब कुछ नॉर्मल है। इतना ही कह के कशिश जो है अपने दूसरे कलीग से कुछ डिस्कस करने लग जाती है और मेघा वहीं से खड़ी खड़ी अपनी उंगलियों को मुट्ठी को बंद कर लेती है और एक तरह गुस्से से कशिश की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेघा के कोई डिज़ाइन को या कभी वो रिजेक्ट हुई है अपने काम को लेकर। पिछले ऑफिस में जैसे कि पता ही था, हमने देखा था कि टॉप इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ में से थी वो, इसलिए ही था क्योंकि उनका वर्क बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उनका काम में। लेकिन फिर वो होता है ना कि जब आपको हर चीज़ सक्सेस मिलती जाती और आप एकदम से फेलियर देखते हैं तो आप वो एडजस्ट नहीं कर पाते, आपको अपनी गलती नहीं लगती कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे रिजेक्ट किया गया है, सामने वाले की ही गलती है। तो वो मेघा का माइंडसेट वहाँ चला जाता है कि कशिश ने जानबूझकर, जैसे कि वो उनका चल रहा था नोक झोंक वगैरह, जानबूझकर उसका डिज़ाइन जो है रिजेक्ट किया है
उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन अच्छा होने के बाद भी उसने रिजेक्ट किया है। तो उसे, क्योंकि उसने पहले बोला था ना कि इट्स गुड, तो पहले तारीफ़ करने के बावजूद उसने जानबूझकर रिजेक्ट किया है, उसका डिज़ाइन है इसलिए। तो आकाश जो है उसके मेघा के पास जाता है, उससे बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, आगे दोबारा रिवाइज़ करेंगे इसको, और मेहनत करना और हो जाएगा, ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मुझे निकलना होगा, मेरी शाम की फ़्लाइट है, तो आई नीड टू गो। तो मेघा उसे कुछ नहीं कहती है, फिर चला जाता है आकाश, और मेघा का गुस्सा हाई हो जाता है। तो मेघा बाहर चली जाती है रूम से, और कशिश बिज़ी हो जाती है क्योंकि उसे और कोई काम था। तो आज वो पूरा दिन ही बिज़ी हो जाती है और मेघा से बिल्कुल नहीं मिल पाती है। मेघा तो गुस्से में थी ही, वो बाहर आती है और तभी एक एम्प्लॉय उसके पास आता है, जो मतलब पहले बताया था ना कि कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं कशिश से, तो वो भी मीटिंग रूम में था ही। और उसे इतने दिनों में उसने नोटिस किया था कि कशिश की और मेघा की कुछ खास बनती नहीं है, तो वो अपना सिक्का चलाने के लिए मेघा के कान भरने शुरू कर देता है। उसे जो है कशिश के खिलाफ करने की कोशिश करता रहता है। तो वो भी आता है उसके पास और उसे कहता है ये तो होना ही था। तो मेघा उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या होना ही था, क्या मतलब है आपका? तो वो एम्प्लॉय बोलता है हाँ होना ही था, तुमने अब शुरू में पंगे जो ले लिए कशिश से, अब वो ऐसे तो डायरेक्ट जॉब से निकाल नहीं सकती ना, तो वो तुम्हें इतना परेशान ऐसे करती रहेगी कि तुम खुद ही रिज़ाइन दे दो, परेशान हो के उससे। उसका ऐसा ही है, जब वो पसंद नहीं करती ना, तो वो औरों के आगे तो अच्छी अच्छी बन के रहेगी, लेकिन इनडायरेक्टली वो ऐसा काम कर जाती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाकी आप तो समझदार हैं ही, तो समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो इतना कह के निकल जाता है, अब ना वो आग में घी डाल के चला जाता है, और मेघा का गुस्सा और बढ़ जाता है, और उसे यकीन हो जाता है कि उसने जान करके उसका प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। वो पूरा दिन अपना गुस्से में निकालती है और कशिश से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कशिश के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता आज, तो उसे इग्नोर नहीं करती, मतलब उसके पास टाइम नहीं होता सीरियसली। और मेघा को लगता है कि अब वो इग्नोर कर रही है, तो उसका धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तो उसका पूरा दिन गुस्से में निकलता है, तो ना ही वो अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा ध्यान लगा पाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस उसे मन में यही होता है कि ये बेस्ट ही है, इसमें मैं क्या चेंजेस करूं कि ये और अच्छा हो, ये ऑलरेडी इतना अच्छा है, मतलब वो थोड़ा आ जाता है ना अंदर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा था इनके बीच, तो क्या ये गुस्सा इनकी दूरियां और बढ़ा देता है या घटाने का काम करेगा? और अब ये गुस्सा कैसे फटने वाला है कशिश के ऊपर, और कशिश कैसे रिएक्ट करने वाली है, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। खैर आपको जाने से पहले ये बता दूं, अफसोस के साथ बताना चाह रही हूँ मैं कि अभी कोई वीडियो नहीं आएगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स में अब बस 1 महीना रह गया है। तो अब मैं एग्ज़ाम से पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाली हूँ। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट दैट्स द ट्रूथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, होप सो तब तक आप मुझे भूल ना जाओ। ओके, बाय।